अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्धी गल साड़ी नून लीग वाले ने मान ली है। आज मरीम नवाज़ को उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है जी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो करनी है ना कि जी तंजीम साजी, उसका उन्होंने उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है। अब वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो तंजीम साजी करेंगी और सारा कुछ करेंगी, लेकिन अभी तक उनके आने का प्रोग्राम नहीं वाज़ेह हुआ। और दूसरी बात ये है कि उनको फिर दोबारा जो है आइंदा के लिए 4 साल के लिए उनको सीनियर नैब सदर बना दिया गया है। ये हमें कबूल नहीं है, आधा आधा फैसला कबूल नहीं है। और भाई मरीम नवाज को पूरे इख्तियारात दो। शहबाज शरीफ साहब वो आपको बड़ी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बना के देगी, आपने फिर उसको चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया है। भाई उसको पूरा मुस्लिम लीग नून का सदर बनाओ। जो लोगों की डिमांड है, बताएं जी आपकी डिमांड है कि नहीं, या सिर्फ ये मेरी डिमांड है? बताएं, इसको मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों की ये डिमांड है कि मरीम नवाज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया जाए। ये आपकी डिमांड है या नहीं, इसके ऊपर ज़रूर आपने राय देनी है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने उनको नैब सदर बनाया है, सीनियर नैब सदर, और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है। चीफ ऑर्गेनाइज़र ये होता है कि मैं किसी को भी कहूँ कि यार तुम चीफ ऑर्गेनाइज़र हो, और उसका कोई ख़ास ओहदा नहीं होता, उसका होता है तंजीम साजी में आप जो है ना वो चीफ ऑर्गेनाइजिंग करें। ये बात हुई है। दूसरी, ये मुझे तंग कर रहा है, ये जो बैन है ना ये मुझे तंग कर रहा है, मैं इसको उतार लेता हूँ, फिर जो है ना आपसे बात करूँगा, क्योंकि मेरे गले में वो भी है ना, उसे क्या कहते हैं, खराश सी। ये ठीक है। किसी ने पूछा किसी को कि जी टाई पाण दा की फायदा है, टाई लाण दा पाण दा की फायदा है? उन्हें जवाब था, उन्हें कि जी जब टाई हम खोल के साइड पे रखते हैं ना हमें बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं है उन लतीफ़ा तो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है कोई बात नहीं, ये तो आज सरे राह बात थी ना। बात ये कि उनको बना दिया गया है और हम चाहते हैं कि मरीम नवाज़ को फुल इख्तियार दिया जाए, पाकिस्तान का सदर बनाया जाए। आप वज़ीर आज़म हैं, आप अपना करें, आप सरपरस्त आला बने। और पहला मुतालबा तो ये है कि नवाज़ शरीफ भी वापस आए और मरीम नवाज़ भी वापस आए। अब जो हमने एक आपको वीडियो बताई थी कि नवाज़ शरीफ साहब कब आ रहे हैं, वो 22 तारीख की हमने टिकट का नंबर, जहाज़ का नंबर, पी के फलाना, ये वो सारा हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब प्रोग्राम यही है, सारा कुछ किया गया है। अब उसमें आगे पीछे कोई तब्दीली होती है तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, तब्दीली कर सकते हैं ना सर जी। ठीक है, अब आए जी आगे इमरान खान का। आज वो वजीर आला हाउस आ रहे हैं, टूटी हुई लत नाल उन्होंने मिलन वास्ते आ रहे हैं और उन्होंने समझा रहे हैं। अफवाह ये है कि जनाब अली कल की भी है और 9 तारीख की भी है। वैसे इजलास 9 तारीख को है, तो ये अदम एतमाद तो वापस हो गया। ये भी आपको खबर है ना, पहले परवेज लाई के खिलाफ वापस हुआ था, वो जी इनफ्रक्चुअस हो गया है, ये है वो है, यानी गैर मौसर हो गए। फिर उन्होंने स्पीकर के खिलाफ भी वापस ले लिया, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी ले लिया। तो मैं पहले दिन तो इन्होंने कह रहा, मैं आकर तुसी अदम एतमाद पेश नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है अदम एतमाद। एतमाद के वोट का पहले दिन से आपको मैं कह रहा हूं कि कहो कहो कहो, पहले ज़रा प्लानिंग के साथ कर दिया होता, 24 घंटे की बजाय 48 घंटे या एक दिन और दे दिया होता, तो ये बहाने ना करते। करने हैं इन्होंने, अब भी बहाने करने हैं। इनके जो पार्टी के बंदे इधर उधर बिखर रहे हैं ना, अब ये बिल्कुल वो इमरान खान का यही फलसफा रहा है, वो आराम से नहीं बैठा। उसने कहा जी कि अगर मैं आराम से बैठ गया ना तो मेरे सारे कबूतर उड़ जाएंगे, ए मुनसिफ मलिक की फाड़ के ले जाएगा सारे। ठीक है तो अपने कबूतरों को कंट्रोल करने के लिए ये इमरान खान दाना भी डालता रहा, आओ आओ भी करता रहा, अपनी लत भी तुड़वाता रहा। लत दी तो सवेरे तो रिपोर्ट में दे दी है ना कि सारे झूठ निकले।
पंजाब फोरेंसिक रिपोर्ट ने कह दिया इसको कोई सीधी गोली लगी नहीं, वो जो इधर उधर से टुकड़े तो कोई थे वो उनका वो बता रहे हैं, बाकी इन्हों कोई गोली नहीं लगी। तां तो न्याजी जानता नहीं सी मेडिको लीगल। हम कह रहे थे हम वकील हैं, हमें पता है ये मेडिको लीगल सरकारी अस्पताल में जाओ। उन्होंने तो पता सी ना कि मैं सरकारी अस्पताल गया तो फड़िया जावांगा। वो कहते हैं ना जी, वो कोई 4-5 बंदे घर बैठे सन थे, एक लड़की ने कहा जी कि कल 1:30 बंदा नहीं होएगा। उन्होंने कहा हैं, उन्होंने कहा जी कल 1:30 बंदा नहीं होएगा। तो दूसरे दिन वो चली गई, भाग गई, जिसके साथ उसने शादी करनी थी। तो हुण सारे घर वाले रो रहे ने ये वो। तो वो प्यो कहता है कि वो चली तो गई है लेकिन है सी पीरनी। उन्हें क्या क्यों? कहते हैं उन्होंने पहले ही पता लग गया सी कि 1:30 बंदा कल नहीं होएगा। न्याजी नूं पहले पता सी कि जनाब गोलियां दी कहानी निकल आनी है, मैं क्यों सरकारी अस्पताल जावां। असी बड़े बयान दे रहे सा कि जनाब ये कानून का तकाजा है, ये कानून में लिखा हुआ है, मेडिको लीगल कराओ। न्याजी तो फिर पीर सी ना सर जी, ये कोल तो पीरनी भी है तो पीर भी है। न्याजी बड़ा कमाल फनकार आदमी है, इसको हम तो कहते हैं इसकी इज्जत करो, इसका एहतराम करो और इसको इज्जत से किसी म्यूजियम में रख दो। लोग देखने आए, टिकट लगा दो उसके ऊपर कि ये वो बंदा है जो बाजवा को पहले ये कहता था बाद में ये कहता था, आर्मी को पहले ये कहता था बाद में ये कहता था, नवाज शरीफ को पहले ये कहता था बाद में ये, सारी कहानी। तो इसके ऊपर टिकट लगाएं, इनकम बढ़ेगी पाकिस्तान की। इतना मुफ्त मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ, हैं मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ ना। तो ये जनाब प्लानिंग कर रहा है ये परवेज इलाही कि मैं एतमाद का वोट लूं, लिख लो ये नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। पागल है वो, लेगा। वो ऐसे रोले घसोले को थोड़ा जे और 2-4 महीने गुजारना चाहता है। उसने पहले ही इमरान को कह दिया था कि यार अप्रैल तक तो मैनू रहन दे ना, चल रहन दे। बात यह है कि उसको पता है, वो तो क्लियर हो गया कि वो नहीं ले सकता। वो क्यों आबैल मुझे मार वो कहेगा। अभी 11 तारीख तक तो हाई कोर्ट ने उसको स्टे भी दिया हुआ है। तो ये शोशे छोड़ रहे हैं कि वो जी इतमाद का वोट लेना चाह रहा है, नहीं लेगा, देख लेना नहीं लेगा। अच्छा, कह ये रहे हैं कि वो अचानक ही लेना चाहता है, अचानक, ताकि लोगों को किसी खाने पे बुलाए ये वो, तो उधर ही सबको कह जी हाथ खड़ा करो जी। इस तरह का कोई ड्रामा करना चाहता है तो ये होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं, ठीक है। तो बात यह है कि ये जनाब अली सारी कहानी आपके सामने आ गई है। और न्याजी टुटी हुई लत नाल जनाब उथे वजीर आला हाउस पहुँच रहे हैं और वाइट पेपर शाया कर रहे हैं। हाँ करो ना वाइट पेपर, पिंकी पीरनी का वाइट पेपर शाया करो, इमरान की आयला मलक का वाइट पेपर शाया करो, आयशा गुलेलई का वाइट पेपर शाया करो, रेहाम खान का वाइट पेपर शाया करो, मुराद सईद का सफ़ा नंबर 273 का वाइट पेपर शाया करो, करो वाइट पेपर शाया। तुम्हारे तो वो कहते हैं ना कि वो छज की बोले परून तो बोले छज, छज तो बोले परून की बोले, जैसे 100 सुराख होते ने। ये लोगों के वाइट पेपर शाया करेगा, ये जिसकी कोई हद भी नहीं है, जो खुद कहता है मैं प्ले बॉय हूं। खुद कह रहे मैं प्ले बॉय हूं, इसको तो संसार होना चाहिए, जो खुद एडमिट कर रहा है कि मैंने ये काम किए हैं और किसी वीडियो से ये नहीं मुकरा। आयशा मलिक, आयशा की हो, आयला की हो, कोई भी हो, ये किसी से नहीं मुकरा है, नहीं ना मुकरा, तो ये तो बनता है फिर। किधर गया इसका वो केस सीता वाइट वाला? प्लीज इसके ऊपर गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे, ये सारे झाग की तरह बैठ जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। हमारे साथ राब्ते के लिए आप 030047255752 पे रब्ता कायम करें।
इंशाल्लाह ताला हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी बताएंगे और गल बात भी करेंगे. ٹھیک ہے جی. اوکے, اللہ حافظ.